शुभ संध्या देशवासियों, मैं आपका अपना DCS मूडी और आज हैं हम भरत उद्यान मानसरोवर जयपुर राजस्थान। और भरत उद्यान का आपको भ्रमण कराते हैं। उससे पहले आप जानते हैं हमारा अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसी के तहत आज हम इस भरत उद्यान में हैं और हमारा कार्य है पार्क की स्वच्छता सफाई। तो आइए साथियों, इस पार्क के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं और इसकी स्वच्छता के बारे में भी कार्य करते हैं। साथियों, भरत उद्यान में सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं, सफाई व्यवस्था सही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। ये बैठने के लिए बनाई गई कुर्सियां हैं, लोहे की हैं और ये आप कैमरे के माध्यम से बिल्कुल देख रहे हैं कि ये जर्जर अवस्था में है, टूट चुकी हैं, जंग लग चुका है। अगर बच्चे यहाँ खेलने आते हैं तो इनसे कुछ हानि होने की संभावना है। बच्चे चोटग्रस्त हो सकते हैं और कोई नई परेशानी हमारे सामने खड़ी हो सकती है। तो जिस क्षेत्र में ये पार्क आता है मानसरोवर, और यहाँ दूसरा एरिया देखते हैं, ये देखिए आप, ये कचरा पात्र यहाँ यूजलेस है, किसी भी काम का नहीं है। नीचे से इसका तला गायब है और ये काफ़ी दिनों से यहाँ लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारा खर्चा इसकी स्वच्छता पर और इसके रखरखाव पर किया जाता है। यहाँ जानने से हमें मालूम हुआ है कि गंगाराम मीणा जी इसके ठेकेदार हैं, जो इसकी सफाई और रखरखाव का कार्य देखते हैं। तो सफाई की बात करें यहाँ, तो सफाई सही है और अभी सफाई कर्मचारी से भी हमारी बातें हुई थी, तो सफाई कुछ समय पहले ही उन्होंने इसको साफ़ किया है। लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में अगर आप देखें, कुर्सियाँ आपने देखी हैं, कचरे पात्र को आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी अगर हम देखते हैं और कचरे पात्र हैं, उनकी क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए, देख रहे हैं ये एक दूसरा कचरा पात्र है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, चारों तरफ से और नीचे से। इससे कई प्रकार की हानि होने की संभावना है। एक तो ये कचरा पात्र हमारा किसी भी उपयोग का नहीं है, क्योंकि हम इसमें कचरा नहीं डाल सकते। दूसरा, इससे सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है कि जो पार्क है ये घूमने और बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, जाने अनजाने में अगर इन कचरे पात्रों के संपर्क में आते हैं, इनसे टकरा जाते हैं, तो इनसे जो लाभ होना चाहिए था वह तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, लेकिन इससे हानि होने की संभावना है। बच्चे चोटग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं और यहाँ नगर निगम कि जिस क्षेत्र में आता है, उनको इस चीज़ के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। और ये बहुत ही लापरवाही वाला कार्य अपन इसको कह सकते हैं। और भी आगे देखते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं ये भी एक कचरा पात्र है, लोहे का है और यहाँ अगर आप इधर से देखेंगे तो इसका अभी तला नहीं है। तो हमारा सीधा सा एक सवाल है, ये बैठने के स्थान हैं, कुछ सही हैं, लेकिन आपने 3-4 कचरे पात्र देखे जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं, क्षतिग्रस्त हैं, जिनसे किसी अनहोनी होने की संभावना तो है। जंग इनमें लगी हुई है, खेलते हुए बच्चे इनसे टकरा जाते हैं तो चोटग्रस्त होने की संभावना है। तो जिस क्षेत्र में एक सरकार और नगर निगम बहुत बड़ी धनराशि व्यय करते हैं, उसका क्या उपयोग यहाँ किया जा रहा है ये आप देख रहे हैं। हमारा निवेदन है कि ठेकेदार के क्षेत्र का कार्य हो या ये नगर निगम का हो, कम से कम इनको हटाएं और यहाँ उचित कचरे पात्रों की व्यवस्था करें। अगर ऐसा करते हैं तो एक
किसी भी प्रकार की होने वाली अनहोनी या परेशानी से हम बच सकते हैं और इस अपने पार्क को स्वच्छ रखने में एक सहायक कदम हो सकता है। क्योंकि बिना कचरे पात्रों के अगर हम इसमें स्वच्छता की उम्मीद करते हैं तो गलत है। लेकिन इसके अलावा 2 कचरे पात्र हैं जो आमने सामने हैं दोनों, उन कचरे पात्रों को छोड़कर बाकी के जो कचरे पात्र हैं सभी क्षतिग्रस्त हैं। और जो गंगाराम मीणा जी यहाँ ठेकेदार हैं, उनके पास इसका चार्ज है, ठेका में ये चीज़ें दी हुई हैं। तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन अव्यवस्थाओं को ठीक करें। बाकी यहाँ कुछ और उपकरण लगाए हुए हैं, फिसलनी है, बच्चों के लिए झूले हैं, कुछ हद तक सही हैं। लेकिन फिसलनी की स्थिति अपन देखें जो बच्चों के लिए सही नहीं है। इसको सही कराने से पार्क की सुंदरता बढ़ेगी और ये कार्य भी है, ये ड्यूटी भी है, ये कर्तव्य भी है। क्योंकि जो पैसा आप लेते हैं वो इसी कार्य का लेते हैं। तो उम्मीद है आप इसको सही कराएं, जिससे कहीं ना कहीं हम दुर्घटना जो घटित हो सकती है उससे बच सकते हैं। अगर कोई घटना होने के बाद अगर हम जागते हैं या किसी कार्यों पे ध्यान देते हैं या उसको करते हैं तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो हम एक सरकार के अधीन जो भी सिस्टम इसको देख रेख में कार्य करते हैं उन सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस भरत उद्यान में जो अनियमितता है, जो परेशानी है, उसको सही समय पर इसका समाधान निकालेंगे। और ये स्वच्छता के हिसाब से पार्क सही है, स्वच्छ है। और एक बार फिर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत सभी देशवासियों से और मानसरोवर वासियों से निवेदन है कि आप अपना पार्क समझते हुए उसमें जाएं, भ्रमण करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कचरे को कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में आपका थोड़ा छोटा सा सहयोग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसा करने के लिए सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।